हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6 जेपीएससी जो 2016 में हुआ था, ठीक है, उसका पेपर 2 यानी जीएस पेपर 2 जो कि झारखंड स्पेशल जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे जीएस पेपर 2 कहा जाता है, उसका हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 2 को हम लोग जेपीएससी पीटी का पूरा 100 क्वेश्चन को जो है 100 क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और ऑलमोस्ट इसी तरीके का पैटर्न जो होता है जेपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 6 जेपीएससी का जो 100 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट एनालाइज करेंगे। इससे पहले जो है मैं 7 to 10th जेपीएससी का भी प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है पीटी का जीएस पेपर 2 का उसका भी एनालाइज करवा दिया हूँ। तो अगर आप नहीं देखे होंगे 7 to 10th जेपीएससी का जो प्रीवियस ईयर से, अगर उसको आप नहीं देखेंगे वो वाला वीडियो, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम लोग जीएस पेपर 2 करने वाले हैं जेपीएससी 2016 का। ठीक है, जेपीएससी पीटी 2016 का जो है करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो जेपीएससी से रिलेटेड और झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलते रहते हैं। तो यूजफुल के लिए, बेनिफिट के लिए जो है आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा, और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट जीएस पेपर 2 का 100 क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। ठीक है, प्रारंभिक काल में जो है कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। कुंवर लाल, कार्थो, पाट मुंडा। इसका जो सही आंसर हो जाता है पाट मुंडा। ठीक है, पाट मुंडा जो है प्रारंभिक काल में भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। बाकी ये जो तीन है, कुंवर, लाल, कार्थो, ये सभी जो है प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहरा के अधिकारी थे। और मुंडा के कई गांवों को मिलाए गए पंचायतों को पढ़ा पंचायत कहा जाता है। और पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको मानकी कहा जाता है। और गांव की जो पंचायत होती है उसे हातू कहा जाता है। ठीक है, गांव की पंचायत को हातू कहा जाता है। और जो मुंडा होता है, वो मुंडा जो होता है गांव का मुखिया कहलाता है। तो ये था इससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा। तो प्रारंभिक काल में जो है मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहाड़ा के अधिकारी कौन नहीं थे? पाट मुंडा नहीं थे। बाकी कुंवर, लाल और कारतो तीनों जो थे अधिकारी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वो राशि कितनी थी? ठीक है, वो टैक्स जो था कितना था? तो जो नागवंशी शासक थे राजा दुर्जनशाल, वो 1628 में मुगल सम्राट जो जहांगीर था उसको कितना जो है हर साल टैक्स देने की स्वीकृति हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9000। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका 9000 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन था? प्रारंभिक काल में जो है महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का जो पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान था वो कौन था? पुजार, बैगा, गौरैत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बैगा। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैगा। बैगा जो होता है असुर, चेरो, गोहराइत जनजाति के पुरोहित होते हैं। ठीक है, बैगा जो होता है असुर, चेरो, गोहराइत जनजाति के श्रमिक पुरोहित होते हैं, जिनका काम होता है धार्मिक पूजा पाठ कराना। ठीक है, जिनका काम होता है धार्मिक पूजा पाठ कराना। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? ठीक है, जो संथालों का जो सामुदायिक व्यवस्था होता है, इन लोगों की अपनी एक क्षेत्रीय व्यवस्था चलती है, उनमें मांझी का जो है उप प्रधान कौन था? प्रधान, मुंतजिर, पारनिक, गौरैत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पारनिक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? पारनिक। तो संथालों के जो सामुदायिक व्यवस्था होती है, तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में गांव का प्रधान मांझी होता है और उप प्रधान पारनिक कहलाता है। ठीक है, प्रधान कौन होता है? प्रधान जो होता है मांझी होता है और उप प्रधान कौन होता है? पारनिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा था कि संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था, कौन होता है? तो पारनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो था, मुंडा मानकी व्यवस्था था, उसको
कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर जो है मंजूरी दिए थे? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा थॉमस विलिंगसन। थॉमस विलिंगसन क्या थे? एक अंग्रेजी ऑफिसर थे और यही जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी दिया था। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जो स्टेटमेंट है ढोकलो सोहर महासमिति के लिए कथन सही नहीं है? आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया, ऑप्शन डी मुंडा मानकी व्यवस्था को स्वीकार करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज का समर्थन किया। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा पंचायती राज का समर्थन किया, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है खड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है खड़िया जनजाति में प्रचलित है और इस व्यवस्था के 2 स्तर हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के 2 स्तर हैं। पहला गांव स्तर पर ग्राम पंचायत जिसे ढोकलो व्यवस्था कहा जाता है और दूसरा जो है सोहर स्तर। ठीक है, सोहर स्तर पर सोहर पंचायत। तो याद रखिएगा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है ये खड़िया जनजाति में प्रचलित है और इस व्यवस्था की जो है 2 स्तर होते हैं, 2 लेवल होते हैं। एक पहला गांव स्तर पर ग्राम पंचायत जिसे ढोकलो व्यवस्था कहा जाता है और दूसरा सोहर स्तर। ठीक है, सोहर स्तर पर होता है जिसे सोहर पंचायत कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी होता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा भूंयरस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका भूंयरस बिल्कुल सही आंसर होगा। तो भूंयहर जो है उन लोगों ने क्या किया, झारखंड में जब आए तो जंगलों को जो है साफ़ सुथरा करके रहने लायक, खेती करने लायक बनाए थे। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? भूंयहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके का जो है क्वेश्चन जेपीसी के पीटी में पूछा जाता है, बिल्कुल जेपीसी के सिलेबस के आधार पर। अगर आप जेपीसी के सिलेबस को अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग झारखंड जी के पढ़ते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित है। और अगर आप जेपीएससी सिलेबस को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और पूरा झारखंड जीके को अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। इसीलिए जो है जेपीएससी के सिलेबस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है अगर आपको जेपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिल्कुल जेपीएससी के एक सिलेबस को जो है उसका एमसीक्यू जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का अगर बेनिफिट लेना है तो मेरे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? ठीक है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? तो बेगा जो होता है जनजातियों के धार्मिक प्रधान को बेगा कहा जाता है। ठीक है, जनजातियों के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसी को बेगा कहा जाता है और इसका काम है कि ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ठीक है, ग्रामीण के देवी देवताओं को शांत करना इसका मुख्य काम है बेगा का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, झारखंड के जो सदान है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं सदान किसे कहा जाता है। ठीक है, सदान किसे कहा जाता है? तो झारखंड के गैर आदिवासियों को सदान कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो मुख्य व्यवसाय है, जो मुख्य पेशा है वो खेती है। क्या है? मुख्य पेशा इसकी खेती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सदान को आप लोगों को पता होगा कि सदान का मतलब होता है झारखंड के गैर आदिवासी को सदान कहा जाता है और इनकी जो मुख्य पेशा है वो खेती है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? ठीक है, इनमें से कौन सा भाषा जो है झारखंड के आदिवासी समुदाय से बिल्कुल विलुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी असूरी। असूरी भाषा जो है झारखंड के आदिवासी समुदाय से बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा असूरी भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? झारखंड के स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनमें से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी जो है तिलका मांझी को प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। और तिलका मांझी क्या थे? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखिएगा। तिलका मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, किसे किया गया था? ठीक है, झारखंड में जो है प्रथम
परमवीर चक्र से किसको गौरवान्वित किया गया था? अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ऑप्शन डी जतरा उरा। इसका जो सही आंसर होगा अल्बर्ट एक्का। ठीक है, अल्बर्ट एक्का को ही परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का का जो जन्म हुआ था झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। और इनको जो है जब 1962 में, ठीक है, जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था, ठीक है, इंडिया वर्सेस जो चाइना के बीच जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के साहसिक योगदान के लिए, और 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब 1971 में युद्ध हो रहा था, तो इन दोनों युद्ध के बीच में, ठीक है, इन दोनों युद्ध के लिए जो है साहसिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। ठीक है, 1962 इंडिया और चाइना के युद्ध में, और 1971 जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो है अल्बर्ट एक्का का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था और काफ़ी साहसिक योगदान था। और इसी योगदान के लिए जो है भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका अल्बर्ट एक्का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे उनका वो क्या थे? उराव थे, गोंड थे, मुंडा थे, नागवंशी थे? तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पोटो सरदार जो थे उनका संबंध मुंडा जनजाति से थे। ठीक है, मुंडा जनजाति से संबंध था। पोटो सरदार झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने मुंडाओं को एकजुट करके अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया था। ठीक है, याद रखिएगा। पोटो सरदार जो थे इनका संबंध मुंडा जनजाति से थे और ये झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने क्या किया था? मुंडाओं को एकजुट कर करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ऑप्शन सी जो होगा मुंडा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। मारंग गोम के किसे कहा जाता है? तो जयपाल सिंह को। ठीक है, किसे कहा जाता है? मारंग गोम के जयपाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सतदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलको, ML अग्रवाल? तो इसका जो सही आंसर होगा सुखदेव महतो। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा सुखदेव महतो जो थे 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष थे। फिर बाद में जो है राम नारायण सिंह को बनाया जाता है। ठीक है, 1954 के जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष थे वो सुखदेव महतो थे, लेकिन बाद में जो है राम नारायण सिंह को बनाया जाता है और इसका जो उपनाम था, ठीक है, राम नारायण सिंह का जो उपनाम था वो था छोटा नागपुर केसरी। तो राम नारायण सिंह को जो है छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता था और ये नाम कौन दिया था? गांधी जी दिए थे। ठीक है, गांधी जी द्वारा जो है छोटा नागपुर केसरी का टाइटल दिया गया था राम नारायण सिंह को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड के किस जिले में आदिवासी की जो संख्या है, पॉपुलेशन है आदिवासियों की, वो सबसे अधिक है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका? ऑप्शन डी लोहरदग्गा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? लोहरदग्गा। तो इसका जो है मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा इसके संदर्भ में। सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम प्रथम 3 जिले देखें, ठीक है, सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम 3 जिले जो है वो है आपका रांची। ठीक है, रांची में जो है सबसे सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है, रांची। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम। उसके बाद है आपका गुमला। ठीक है, गुमला। तो ये 3 जिलों जो है सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या ऑप्शन दिया हुआ है? रांची नहीं दिया हुआ है, लेकिन पश्चिम सिंहभूम दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम। अगर रांची दिया होता तो ऑप्शन जो होता रांची सही होता, लेकिन रांची ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो जो है पश्चिम सिंहभूम जो होगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम जो है दूसरा सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे अगर मिनिमम की बात करें, सबसे कम कौन से जिले में आदिवासियों की संख्या है, तो है आपका कोडरमा। याद रखिएगा। मैक्सिमम पूछेगा तो रांची, और अगर मिनिमम पूछेगा तो कोडरमा जिला। ठीक है, आदिवासियों की जो मिनिमम संख्या है सबसे कहाँ पे है, वो कोडरमा जिला में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा से मनाई जाती है?
सोहराय त्यौहार जो है दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किस महीना में मनाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जानवर्धन। जानवर्धन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहराय त्यौहार जो है झारखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है और इसे जो है हिंदी के कार्तिक महीने की अमावस की में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे जो है हिंदी के कार्तिक महीने की अमावस में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने के लिए ऐलान किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दुमका। दुमका जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ठीक है, हिल असेंबली प्लान जो था उसका मेन जो उद्देश्य था आदिवासियों के उन्नति के लिए, ठीक है, आदिवासियों को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। और ये क्लीवलैंड जो थे ये रामगढ़ के प्रथम कलेक्टर थे। ठीक है, रामगढ़ के प्रथम कलेक्टर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथाल जनजाति में जो है विवाह का सबसे समान रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बापला। क्या होगा? बापला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बापला जो है संथालों के विवाह में सबसे सामान्य रूप है बापला। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था, कौन था? कुकमू। ठीक है, कुकमू जो है संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था। याद रखिएगा, कुकमू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। लांगड़े क्या है? लांगड़े जो है क्या है? वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है, जादू का प्रकार है, ए एवं सी दोनों है। तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का क्या है? डांस है। तो लांगड़े क्या है? एक प्रकार का डांस है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। टांगीनाथ केंद्र था, ठीक है, टांगीनाथ जो है उसका संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से, पशुपता संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो इसका सही आंसर होगा पशुपता। ठीक है, टांगीनाथ केंद्र टांगीनाथ केंद्र जो है पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और ये टांगीनाथ जो है टांगीनाथ धाम रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच में स्थित है। और परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस स्थान से भगवान परशुराम का गहरा नाता था और उनका जो फरसा था, जो टांगी था, वो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है परंपरा के अनुसार कि इस स्थान से भगवान परशुराम का काफ़ी गहरा नाता था, काफ़ी लगाव था और उनका जो फरसा था, टांगी जिसे कहा जाता है, वो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। और वही जो है टांगीनाथ धाम में आज भी परशुराम के पद चिन्ह मौजूद हैं। ठीक है, पद चिन्ह क्या है? मौजूद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टांगीनाथ केंद्र जो है पशुपता संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25। धूमकरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? धूमकरिया जो है किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? उरांव, हो, गोंड, कोल। तो सही आंसर हो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है। गायब होता हुआ देश के जो उपन्यास है उसका लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी ही है गायब होता हुआ देश का लेखक। गायब होता हुआ देश क्या है? एक उपन्यास है जिसका लेखक कौन है? श्रवण कुमार गोस्वामी। याद रखिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है बिल्कुल यूजफुल नहीं, बिल्कुल यूजफुल है। एक तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न का एनालिसिस हो जाता है, पैटर्न का पता चल जाता है कि किस तरीके का पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट भी किए जाते हैं। तो हो सकता है आगामी जेपीएससी में भी ये सारे क्वेश्चन जो है इनमें से कुछ रिपीट हो जाए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंस देना है और बिल्कुल आसानी से जो है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, कोचे कड़वा नाटक जो है उसके रचनाकार कौन है? तो सुलेमान मुर्मू। सुलेमान मुर्मू जो है कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
गायब होता हुआ देश जो कि एक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रवण कुमार गोस्वामी। गायब होता हुआ देश उपन्यास के जो लेखक है वो श्रवण कुमार गोस्वामी है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं, ठीक है। कोचे कड़वा नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए सुलेमान मुर्मू। सुलेमान मुर्मू जो है कोचे कड़वा नाटक जो है उसके रचयिता है, रचनाकार है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सुलेमान मुर्मू सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता है, ठीक है। खेरवाल बांसो धोरम पृथ्वी के जो रचयिता है वो कौन है? तो मांझी रामदास टुडू, ठीक है। मांझी रामदास टुडू इसका सही आंसर होगा। मांझी रामदास टुडू जो है वो खेरवाल बांसो थोरम पृथ्वी के सॉरी पुथी के रचयिता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मांझी रामदास टुडू। क्वेश्चन 29। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं, ठीक है। आदि धर्म जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका रामदयाल मुंडा, ठीक है। रामदयाल मुंडा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि रामदयाल मुंडा जो है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है, रचयिता है। ऑप्शन सी रामदयाल मुंडा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है, ठीक है। कौन सा साहित्यकार का जो है बर्थ सेंचुरी 2016 में है, यानी जन्मशती 2016 में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जो है इसी का जन्मशती 2016 में है, याद रखिएगा। इसका जो बर्थ सेंचुरी जो है राधा कृष्ण का वो 2016 है। तो इसका ऑप्शन सी जो सॉरी ऑप्शन डी जो है राधा कृष्ण सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई है कौन सा साल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1926, ठीक है। आईएसएम जो है जो कि धनबाद में क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जिसे कहा जाता है, और ये धनबाद जिले में स्थित है। हाल ही में जो है इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विद्यालय से अलग करके की गई है, ठीक है। जो रांची यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किससे अलग करके की गई है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा बिहार विश्वविद्यालय। बिहार यूनिवर्सिटी से जो है अलग करके रांची यूनिवर्सिटी बनाया गया है, और रांची यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1960 में की गई है, ठीक है। याद रखिएगा रांची यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है 1960 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी, ठीक है। XLRI जो है जिसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई है, तो किसके द्वारा की गई है? टाटा सन्स, मेरी सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ जिस, और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इसका ऑप्शन सी जो होगा सोसाइटी ऑफ जिस, ठीक है। सोसाइटी ऑफ जिस के द्वारा ही जो है सोसाइटी ऑफ जिस के द्वारा ही SLRI की स्थापना की गई है जमशेदपुर में। तो याद रखिएगा सोसाइटी ऑफ जिस के मदद से की गई है। तो SLRI जो है, ठीक है, SLRI जो है ये जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रबंधन संस्थान है, ठीक है। XLRI जो है ये जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रबंधन संस्थान है, और इसकी स्थापना जो है 1949 ईस्वी में की गई है। 1949 ईस्वी में की गई है, और कहाँ पे की गई है? जमशेदपुर में की गई है, और किसके द्वारा की गई है? सोसाइटी ऑफ जिस के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा SLRI की जो स्थापना है 1949 में की गई है, जमशेदपुर में किया गया है, और सोसाइटी ऑफ जिस के मदद से किया गया है। और SLRI क्या है? SLRI जो है ये जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रबंधन संस्थान है। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला था, ठीक है। झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने ओलंपिक खेला था? इसका जो सही आंसर होगा निक्की प्रधान। कौन है? निक्की प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी जो कि ओलंपिक खेली थी, और ये कहाँ की रहने वाली है? खूंटी जिला की, याद रखिएगा खूंटी जिला। निक्की प्रधान जो है खूंटी जिला की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2016 में कौन से खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? MS धोनी, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी, सिलवानिस डुंगडुंग। तो ऑप्शन सी जो है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी को ही जो है 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभकरण हुआ था, ठीक है।
सन 2011 में जो रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल था, खेलों का जो शुभकरण हुआ था वो किससे संबंध था? तो शिशु हिरण से। ठीक है, शिशु हिरण इसका जो सही आंसर हो जाएगा। और ये 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि रांची में हुआ था, इसमें जो है झारखंड 5वें स्थान पर था, झारखंड जो है 5वें स्थान पर था, और महाराष्ट्र जो था प्रथम स्थान पर था। ठीक है, महाराष्ट्र जो था वो फर्स्ट स्थान पर था और हमारा झारखंड जो है 5वें स्थान पर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो बोकारो में है। बोकारो जिला में जो है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है बोकारो जिला में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध यानी रोक प्रदान की गई है? ठीक है, कि जो एसटी और एसी जो है, ठीक है, एसटी एसी जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन का हस्तांतरण यानी बेच नहीं सकते हैं, अपना मालिकाना जो है स्वामित्व किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 46। ठीक है, सेक्शन 46 के तहत जो है, सेक्शन 46 के तहत ये जो है प्रदान की गई है। ठीक है, तो 46 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितने वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? ठीक है, धारा 46 के तहत बेदखली का कितना समय है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद जो है, अगर इस अवधि का जो समय है वो समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का ट्रांसफ़र परिपूर्ण होगा, हस्तांतरण जो है पूरा होगा। तो ये जो है समय है 12 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने से शक्ति प्रदान करता है, इसे कानून द्वारा डाला गया है? ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 इसका सही आंसर हो जाएगा। सीएनटी एक्ट से जो है मैं सारी धाराओं को जो है, सारे सेक्शन को बहुत ही अच्छा बहुत ही आसानी से जो है क्लियर करवा दिया हूँ। ठीक है, और उसी से जो है वही धाराओं से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो अगर आप सीएनटी एक्ट का जो मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में बना हुआ है और वहाँ पे सारे वीडियो जो है अवेलेबल है सीएनटी एक्ट से, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं ताकि जो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, खूंट कट्टीदार अधिकार प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैतृक संपत्ति पर जो है उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, जो अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उस पर जो उत्तराधिकार होगा, उत्तराधिकार के जो अधिकार है अपवर्जित है। ठीक है, क्या है? अपवर्जित है। तो ऑप्शन इसका ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है? मुंडा को, भूतखेत को, उरांव को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, भूतखेत को। और ये क्वेश्चन जो है मैं अपने सेशन में करवा चुका हूँ। सारे जो है सेशन, ये जो है सीएनटी एक्ट से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन को आप करवा दिया हूँ। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जाके मेरा जो है यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो पड़ा हुआ है सीएनटी एक्ट से रिलेटेड, वहाँ पे देख लें, आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूतखेत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1949 है, एसपीटी एक्ट 1949, उसके तहत खास गांव से तात्पर्य है एक ऐसा गांव जहां कोई
मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो, उसी को क्या कहा जाता है, खास गांव कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का जो पद है वो ट्रांसेबल है, नॉन ट्रांसेबल है, वंशानुगत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नॉन ट्रांसेबल है। ठीक है, क्या है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो एसपीटी एक्ट के तहत जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जो है गांव का जो मुखिया होता है उसका पद जो है नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत यानी अधिकृत जोत माना जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर, सेक्शन 10 के तहत। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा यानी सेक्शन 10 के तहत जो है जमीन जो किसी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती को कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है अगर उसमें जो है इतना साल तक खेती का काम, कृषि का काम नहीं किया गया हो। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 5 साल। ठीक है, 5 साल तक अगर उस बंदोबस्त भूमि पर अगर खेती कृषि नहीं किया गया हो तो बंदोबस्ती जो है कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। ऑप्शन ए गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, ऑप्शन बी हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, ऑप्शन सी रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से जो है सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन जो है ए बी सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा 17%। ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे करवा चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल करवा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। ठीक है, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 से मान्यता प्राप्त हो, पट्टा अधिकार का मालिक हो, ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। ठीक है, ऊपर के सभी जो कथन है ऑप्शन ए और बी तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है वाटरफॉल है नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। हुंडरू सुवर्ण रेखा, जोन्हा राहू, दसों कांची, लोध बराकर। तो ऑप्शन डी लोध बराकर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लोध बराकर जो है जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तिलैया बांध यह नदी पर स्थित है। तिलैया बांध जो है यह नदी पर निर्मित है। दामोदर, बराकर, कोनार, उसरी। तो सही आंसर होगा इसका बराकर। ठीक है, ऑप्शन बी बराकर नदी पर तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बना हुआ निर्मित है। ऑप्शन डी जो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। ठीक है, पारसनाथ की जो पहाड़ी है जो कि गिरिडीह जिले में है स्थित है
उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे सारा सेट करवा दिया हूँ। ठीक है, और अगर फीट की बात करें तो फीट में कितनी ऊंचाई है, 4478 फीट। 4478 फीट जो है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है। तुरामडी में जो है किस चीज़ का किस खनिज का खनन होता है, कायनाट का, आस्बेस्टोस का, अभ्रक का, यूरेनियम का। तो सही आंसर होगा यूरेनियम का। ठीक है, ऑप्शन डी यूरेनियम का जो है तुरामडी में खनन होता है। यूरेनियम जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, बेंटोनाइट का जो निक्षेप है यानी जो जमाव है तो कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में, साहिबगंज में। ठीक है, बेंटोनाइट कहाँ पे पाया जाता है, बेंटोनाइट का जो निक्षेप होता है वो साहिबगंज जिले में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम में जो अवस्थित चिड़िया है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, पक्षी अभ्यारण्य के लिए, भेड़िया अभ्यारण्य के लिए, लौह अयस्क खनन के लिए, खरकई पर बांध। तो ऑप्शन सी जो होगा लौह अयस्क खनन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लौह अयस्क खनन के लिए जो है सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, लौह अयस्क खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लाह की जो प्रोडक्शन होता है झारखंड के कौन से ज़िले में मैक्सिमम होता है, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला। तो सही आंसर होगा खूंटी। खूंटी ज़िले में जो है लाह के प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। ठीक है, पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड कितना है। पर कैपिटा फॉरेस्ट जो है पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड कितना है, तो 0.08 हेक्टेयर। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, रजरप्पा जो कि रामगढ़ में है वो किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो ऑप्शन ए दामोदर और भेरा नदी। ठीक है, दामोदर और भेरा नदी के संगम पर ही रजरप्पा स्थित है। रजरप्पा में जो है एक बहुत ही फेमस मंदिर छिन्नमस्तिके मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं। तो रजरप्पा में जो एक छिन्नमस्तिके मंदिर है वो जो है वो प्लेस एक टूरिज्म प्लेस बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है दामोदर भेरा नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति है वो कितने साल तक लागू रह सकती है, कितने साल तक अवधि है इसकी, वैलिडिटी है। तो ऑप्शन ए 5 वर्ष। ठीक है, 5 साल तक के लिए अवधि है, वैलिडिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में विहित परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत जो है सीमेंट क्षेत्र में विहित परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 300 करोड़। ये जो है पुराने डाटा है सारे। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारा ये जो है पुराना डाटा है। क्वेश्चन नंबर 65, 2008 के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितने वर्ष में होगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितनी बार जो है बैठक होगी इस काउंसिल की, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यही। तो ऑप्शन बी जो होगा 2 बार। ठीक है, 1 साल में कितनी बार बैठक होगी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ कौन सा साल में हुआ। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो कानून है वो आपका लागू हुआ है आपका 2015 में। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा 2015 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा रूस। ठीक है, किसके मदद से हुआ था, रूस, सोवियत संघ के मदद से जो है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था। ऑप्शन डी रूस इसका सही आंसर होगा। 68, JSMDC
ठीक है, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पर स्थित है? तुपुदाना, रांची, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तुपुदाना, रांची। तुपुदाना, रांची में जो है JSMDC द्वारा स्थापित जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है वो स्थापित है। तो ऑप्शन ए जो है याद रखिएगा, तुपुदाना, रांची में। 69 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो डीजल इंजन संयंत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है? बोकारो, आदित्यपुर, कांडरा, रांची। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची में। ठीक है, रांची में जो है इस अवस्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। 70 भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। आदित्यपुर में, तुपुदाना, जसीडी, बोकारो। तो सही आंसर होगा इसका आदित्यपुर में। ठीक है, भारत सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है। वो कहाँ पे दी है, कहाँ पे होने के लिए? आदित्यपुर में। इसका सही आंसर होगा आदित्यपुर में। ठीक है, बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र अवस्थित है। बिहार स्पॉन्ज आयरन जो है कहाँ पर अवस्थित है? बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र जो है वो अवस्थित है आपका चांडिल में। ठीक है, चांडिल इसका सही आंसर हो जाएगा, चांडिल में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 72 भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में जो है सबसे पहले सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया। अब ये मुख्यमंत्री जनवन योजना है क्या? तो मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है अपने निजी ज़मीन में वृक्ष रोपण करने के लिए। ठीक है, लोगों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है कि अपनी निजी ज़मीन में वृक्ष रोपण कराएं, यानी पेड़ पौधे लगाएं। उसमें जो भी खर्च आता है उसका 75 उसका जो है 50% जो होता है वो झारखंड सरकार वन विभाग द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है झारखंड में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था और 2015 में स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है 2015 में स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि झारखंड में विधवाओं के लिए जो लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना है उसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 11,000। ऑप्शन डी जो होगा 11,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये 2016 में जो पूछा गया था उस टाइम के डाटा के अकॉर्डिंग भी पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस टाइम जो करेक्ट आंसर बन सकते थे उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई है? झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ की प्रयास की शुरुआत कब की गई है? 2011, 13, 2014, 2016। तो इसका जो आंसर होगा 2016। 2016 में झारखंड सरकार यानी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत कौन सा साल में की है? झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उसके लिए एक योजना चालू किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा जिसका नाम है सरस्वती योजना। तो उसको जो है कब स्टार्ट किया गया है? तो 2014 में किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा 2014 में सरस्वती योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76 मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई है? ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है झारखंड में किस वर्ष की गई है? तो ये जो है ये योजना आपका झारखंड में 15 नवंबर 2011 को किया गया है। कितना? 15 नवंबर 2011 को किया गया है। और इस योजना के तहत वैसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो वैसे घर के बालिकाओं को जो है पालन पोषण के लिए ये योजना जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये योजना का लाभ लेने के लिए मैक्सिमम 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है,
जिनके जो है 2 बच्चे होंगे वही जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना में जो एक बात और जुड़ी हुई थी कि उस बालिका को यानी उस बच्ची को जो है 18 साल तक जो है 18 साल के बाद ही शादी करना है, ठीक है। 18 साल से पहले जो है शादी नहीं करना है और उसको जो है स्कूल छोड़ाना नहीं है, स्कूल जो है पढ़ाई से उसको दूर नहीं करना है, पढ़ाई करवाना है, ठीक है। इस योजना का जो है यही फ़ायदा था और इन सारी चीज़ों के लिए जो है झारखंड सरकार हेल्प कर रही थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2011 को हुई थी, याद रखिएगा 15 नवंबर 2011। ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए 2012, 13, 14, 2015। तो 11 तो कहीं नहीं दिया हुआ। ये जो है इसकी जो स्थापना है 2011 को ही की गई है, ठीक है, 15 नवंबर। बहुत सारे झारखंड के जो जीके का रेफरेंस बुक है उसमें जो है 15 नवंबर 2011 ही दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ 2011 नहीं दिया गया है, तो इसको जो है हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग में कोई डाटा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। झारखंड के सारे रेफरेंस बुक में जो है 2011 ही लिखा गया है, दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। कैंपा यानी CAMPA के तात्पर्य हैं। कैंपा का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, झारखंड वनीकरण कोष प्रबंधन और नीति प्राधिकरण, ऑप्शन सी झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड प्रतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। CAMPA का मतलब जो होता है यही होता है। क्वेश्चन नंबर 78। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। झारखंड सरकार जो है विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य है जो अलग अलग सेंचुरी है, उनमें जो है कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए जो है इस योजना को जो है वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की गई। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व यानी घनों का जो है और डेंसिटी बढ़ाना है, ठीक है, यानी जंगलों को और घना करना है, उसमें सुधार लाना है। तो सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, दोनों राज्यों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है झारखंड में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, झारखंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है डैश में गठित की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2009, ठीक है। 2009 इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क यानी CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा तीनों राज्यों में कौन सा वर्ष में शुरू किया गया था? ठीक है, भारतीय कृषि में जो जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क है वो झारखंड और ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के 3 राज्यों में जो है शुरू किया गया था। तो कौन सा साल में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2013 में। 2013 में क्या किया था, शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून। झारखंड की जो मानसूनी है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? किसके सहयोग से, मदद से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के मदद से जो है सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 84 क्वेश्चन नंबर। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना जो है
कौन सा साल प्रकाशित हुआ है? 2013, 14, 2015, ऑप्शन डी 2011। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, 2014 में जो है प्रकाशित हुई है। याद रखिएगा 2014 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे सेंसिटिविटी यानी सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा, रांची, बोकारो। तो सही आंसर होगा इसका आपका सरायकेला खरसवा। ऑप्शन बी जो है सरायकेला खरसवा इज मोर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु के जो है प्रमुख घटक कौन से हैं जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग जो है जिसे दावानल भी कहा जाता है, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये जो है झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। झारखंड राज्य में जंगलों की जो सुरक्षित वन के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है उसके करने का क्या उद्देश्य है? तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जो है 3 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, सुरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। सुरक्षित वन जो होता है उनमें जो है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर बंद होता है, प्रतिबंध होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के जो है जलवायु क्षेत्र मौजूद है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो है 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सा साल में गठित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2010। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 2010। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन से भी जो है मैं सारा MCQ आप लोगों को इम्पोर्टेंट करवा चुका हूँ। वीडियो जो है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर हो जाए, आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो नेतृत्व है वो कौन करता है जिला का? तो जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, इनमें से कोई भी एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई एक। ठीक है, इनमें से जो है कोई एक जो है कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र यानी सृजन का मुख्य कार्य है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जो है उसका मुख्य काम क्या है? तो इसका जो मुख्य काम है आपका ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जी बिल्कुल। जागरूकता फैलाना, जी बिल्कुल। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्राप्त करना, जी बिल्कुल। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों जो हैं आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह केंद्र की मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन डी जो है फाइनली आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2010। 2010 में जो है झारखंड राज्य काफ़ी गंभीर सूखा से प्रभावित था और इस सूखा में जो है झारखंड के 24 जिलों जो है प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2010 में जो है काफ़ी भयंकर सूखा आया था। क्वेश्चन नंबर 93, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की कौन सी धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 14(1). ठीक है, धारा 14(1) के तहत जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा
14(1) के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति है, राज्य के राज्यपाल के पास ये पावर है कि जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना वो कर सकता है अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में किस प्रखंड में स्थित है? ठीक है, झारखंड का जो पहला वाईफाई ग्राम है वो कौन से ब्लॉक में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कसमार ब्लॉक। ठीक है, कसमार प्रखंड में जो है एक वाईफाई ग्राम जो है स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका कसमार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य और निम्नलिखित में किसके BHMU संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा CCL के साथ जो है संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा CCL, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, सिमोन उरांव, अशोक भगत। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सिमोन उरांव। ऑप्शन सी जो है सिमोन उरांव जो है वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। सिमोन उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा जो है कौन से विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? प्रदीप यादव, बिरंची नारायण, स्टीफन मरांडी, जोबा मांझी। तो सही आंसर होगा इसका स्टीफन मरांडी। ठीक है, स्टीफन मरांडी को जो है उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था? तो सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन है मलूटी मंदिर। ठीक है, मलूटी मंदिर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? चीनी, दाल, खाद्य तेल, केरोसिन तेल। तो सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन डी केरोसिन तेल की। ठीक है, केरोसिन तेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? ठीक है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है वो झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी, किस जिले से पास नहीं करेगी? धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम से जो है ये पाइपलाइन जो है नहीं गुजरेगी। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने फटाफट देख लिया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का जो है क्वेश्चन झारखंड जीके से जेपीसी के पीटी में पूछा जाता है। आई होप आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा और यूजफुल लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।